So once again welcome guys. This is the series of class 9th polynomials exercise 2.1. लास्ट वीडियो या बोले फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पॉलिनोमियल के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ बेसिक्स बताए थे। अब यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, वन वेरिएबल में ही देखना है, ठीक है। एंड गिव रीजन्स ऑल्सो, या हिंदी में बोलें तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक बहुपद है, कारण सहित लिखिए। तो देखिए, हमको दो चीज़ें देखना है कि एक तो वो बहुपद है कि नहीं, पॉलिनोमियल है कि नहीं। उसके लिए हमको क्या देखना होगा, वेरिएबल को देखना होगा कि वेरिएबल में कोई निगेटिव नंबर की पावर तो नहीं है, वेरिएबल में कोई रूट वगैरह की पावर तो नहीं है, और ये भी देखना होगा कि वन वेरिएबल ही यूज़ हो, वन से अधिक वेरिएबल यूज़ ना होना चाहिए। तो पहला देखिए, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और एक्स का टर्म है, तो ये वेरिएबल एक ही है, तो इसके लिए हम लिख देंगे यस, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, कारण बताना है, तो कारण यहाँ पर आप लिख सकते हो यस बिकॉज ओनली वन वेरिएबल इज x is used here। ओके, या हिंदी में आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि हाँ ये एक बहुपद है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही चर का उपयोग हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, ये भी पॉलिनोमियल है। अब आप सोचिए, रूट टू से आप कंफ्यूज मत होइएगा, रूट टू एक नंबर है, वेरिएबल नहीं है, एक कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए भी यही रीज़न होगा जो इसमें था, बिकॉज ओनली वन वेरिएबल, बस यहाँ पर y आ जाएगा इज़ यूज्ड। या हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यस ये एक बहुपद है, क्योंकि एक चरीय बहुपद है। फिर आगे देखते हैं, 3√t, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज पावर ऑफ द t, देखिए यहाँ पर वेरिएबल t है, क्योंकि बाकी नंबर तो आपको पता है, 3 आप कांस्टेंट है, रूट 2 कांस्टेंट हो सकता है, बिकॉज ऑफ पावर ऑफ, या डिग्री भी लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज इरेशनल नंबर। रूट 2 का मतलब होता है 1/2, इरेशनल नंबर। रूट t का क्या मतलब होता है कि t की पावर 1/2 है। और मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल के लिए ध्यान रखना चाहिए कि t की पावर नेचुरल नंबर होना चाहिए, कोई भी रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे नहीं, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर की घात, वेरिएबल चर की घात एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चे ये मेरा ये वीडियो देख के और जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन के लिख लेंगे आंसर। ओके, तो y + 2/y ये भी एक बहुपद या पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज y + 2/y जो लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 2y⁻⁻1। ये एक रूल है कि x⁻⁻m = x⁻1/x⁻m। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि डिग्री नहीं, पावर ही लिखिए,
पावर ऑफ वेरिएबल, हिंदी में आप घात लिखेंगे, हिंदी में वेरिएबल को चर बोलते हैं, इज निगेटिव नंबर। ठीक है। अब इसके साथ क्या होगा, ये एक स्पेशल केस है। एक बार में तो आपको लगेगा कि ये वेरिएबल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वेरिएबल नहीं, सॉरी, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो एक कंडीशन लिखी है कि वन वेरिएबल का, तो पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। तो लिखेंगे नो इट इज़ पॉलिनोमियल बट नॉट, इट इज़ पॉलिनोमियल but contains more variable, x more than one variable। ये एक चरीय बहुपद नहीं है। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे कि ये एक चरीय बहुपद नहीं है, ये द्विचरीय बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर x भी यूज़ हो रहा है, y भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये एक चरीय नहीं है, बहुपद तो है लेकिन अपनी कंडीशन में जो अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से ये फिट नहीं बैठता। ये एक चरीय नहीं है, इसमें दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो ये द्विचरीय है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। और सॉरी, ये माफ़ कीजिएगा, ये 10 नहीं है, ये t है, तो ये द्विचरीय भी नहीं, ये त्रिचरीय बहुपद है, तीन चर हैं इसमें। तो आप क्या लिखेंगे कि ये त्रिचरीय बहुपद है। तो आपकी जो कंडीशन है उसमें ये फिट नहीं बैठता। आपकी कंडीशन क्या है कि एक चर का बहुपद, वन वेरिएबल, एक चर होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए, जबकि यहाँ पर तीन वेरिएबल हो गए, इसलिए ये आपकी कंडीशन में फिट नहीं बैठता। वैसे बहुपद तो है, नो डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हिंदी में मैंने लिख दिया है निम्न बहुपद, ये बहुपद यहाँ नहीं लिखा, ऊपर लिख देता हूँ। निम्न बहुपद में से एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक को बोलते हैं कोफिशिएंट। मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर को बस आपको देखना है, इसके साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि कोई कांस्टेंट नहीं है, तो जब कोई कांस्टेंट ना हो तो 1 लिख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो 1 हो गया। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कोई नंबर नहीं है, पर माइनस है, तो आप -1 लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर का लिखना है, तो ये आपका कांस्टेंट, सॉरी, कोफिशिएंट हो गया π/2। अब आप इसमें देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो टर्म नहीं है, इसका मतलब उसका गुणांक कोफिशिएंट 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैंने जगह छोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। मतलब आपको बायनोमियल लिखना है। ठीक है, बायनोमियल देखें तो इसको क्या लिखेंगे, द्विपद, द्विपद बहुपद। आपको द्विपद बहुविंजीय बहुपद लिखना है जिसकी डिग्री 35 हो। तो देखिए, कोई एक वेरिएबल ले लीजिए और उसकी पावर 35 कर दीजिए, प्लस या माइनस कुछ भी लगा सकते हैं आप, और यहाँ पर एक नंबर लिख दीजिए, या कोई वेरिएबल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो लिखा नहीं है कि 1 वेरिएबल होना चाहिए, एक चरीय होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो चलिए आप यहाँ पर 100 लिख दीजिए।
ठीक है, या कोई और वेरिएबल लेके प्लस या माइनस कुछ भी, याद रखिए प्लस या माइनस ज़रूर कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो पद चाहिए हमको, बाइनोमियल बनाना है। बाइनोमियल का मतलब होता है दो पद होने चाहिए। तो यहाँ पर आप 40 लिख दें या कोई कांस्टेंट, या ऐसे लिख दें कि 22 माइनस एक्स टू द पावर 35, 48 माइनस एक्स प्लस एक्स वाई टू द पावर 35, ऐसा कोई नंबर लिख देंगे आप जिसमें प्लस या माइनस करके, तो वो आपका बाइनोमियल बन जाएगा। फिर दूसरा पार्ट है इसका कि एक मोनोमियल लिखना है। मतलब मोनोमियल का मतलब एक पद, एक पदी बहुपद, और जिसकी डिग्री 100 होना चाहिए। तो आप ये लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 100, ये हो गया आपका बाइनोमियल, और ये हो गया आपका मोनोमियल या एक पदी, एक पद, और ये द्विपद। ठीक है, तो आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 100, या कोई और एग्जाम्पल वाई टू द पावर 100। ठीक है, कंडीशन क्या होनी, या कोई कोफिशिएंट भी साथ में लिख सकते हैं 4x टू द पावर 100, ऐसा भी चल जाएगा, या आप 1/5 y टू द पावर 100, या कोई और वेरिएबल यूज़ करके लिख सकते हैं। तो ये बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। चलिए, अब क्या लिखना है आपको, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, निम्न बहुपद की घात लिखिए। तो आप देख लीजिए कि सारे बहुपद में मैक्सिमम पावर कौन सी है वेरिएबल की, तो इसमें आप देखेंगे कि 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। इसमें देखेंगे बहुपद में मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये डिग्री 2 हो गई, ये लिखा है। इसमें टी के ऊपर कोई घात नहीं है, तो मतलब 1, और इसमें वेरिएबल वाला टर्म ही नहीं है, चर का पद ही नहीं है, इसका मतलब यही है कि इसकी घात 0, ये एक शून्य बहुपद हो गया। ठीक है, एक बहुपद की घात यहाँ 0 हो गई। चलिए, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज के। क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, निम्न बहुपदों को रेखीय, द्विघातीय या त्रिघातीय बहुपदों में विभाजित कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि डिग्री क्या है, कि डिग्री के हिसाब से ही ये बहुपद बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक लिखना है तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म नहीं देखने, नंबर ऑफ टर्म देखना होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सब में। यहाँ पर आपको लीनियर लिखना है। तो डिग्री इसमें क्या है, देखिए डिग्री मैंने बताया, एक बार फिर बता देता हूँ, घात 2 है, तो ये बाइनोमियल हो, सॉरी क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक या द्विघातीय, हिंदी वाले बच्चे द्विघातीय लिख लेंगे। ठीक है, इसमें डिग्री क्या है, 3 हो गई, मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्यूबिक हो गया, या हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे त्रिघातीय। ठीक है, इसमें फिर से डिग्री 2 है, हिंदी वाले बच्चे घात 2 लिखेंगे, और तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे द्विघातीय लिख लेंगे। इसमें डिग्री 1 है, तो ये क्या बन गया, लीनियर, या हिंदी वाले बच्चे रैखिक, रैखिक बहुपद। इसकी डिग्री भी 1 है, तो ये भी लीनियर हो गया, हिंदी वाले बच्चे रैखिक लिख लेंगे। इसकी डिग्री 2 है, देखिए घात क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। और हिंदी वाले बच्चे द्विघातीय लिख लेंगे। इसकी डिग्री क्या है, 3 है, तो ये क्यूबिक हो गया। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे त्रिघातीय लिख लेंगे। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसको आप देखिए, पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए,
और लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो सके। अब अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे बढ़ूँगा, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल में बढ़ूँगा। ओके बाय।